उस पर कितने केस हैं, कितने केस हैं, क्यों वापस ले लिए उसने? यार यूपी को भय मुक्त कर दिया, बहन बेटी सुरक्षित है। बहन कहाँ है सुरक्षित? कितनी बहन बेटियों के रोज क्या नाम है बलात्कार होते हैं। कौन क्या नाम है, किसी को न्याय मिला? न्याय मिला? योगी बाबा का शान में, योगी बाबा के शान में अगर कोई गुस्ताखी करेगा ना तो उसका ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा। अब बहुत बर्दाश्त कर लिए। योगी बाबा हमारे हृदय में रहते हैं। योगी बाबा के शान में कोई गुस्ताखी किया तो उसका एक ही सजा है। अब जान लीजिए क्या सजा है। वो छोड़िए ना, बोलने के लिए बड़बोली बहुत बड़े बड़े बोलने वाले बोलते रहते हैं। किसी का मुंह नहीं रोक सकते, डंडा रोक सकते हैं। योगी बाबा हमारे हृदय में रहते हैं। 24 कैरेट खारा सोना है, उनको उम्र में एक दागी नहीं है। वो हमारे हिंदू हृदय सम्राट हैं। वो भाई साहब तो यूपी की यात्रा से क्या कह रहे कि आतंकवादी है। अरे भैया वो समाजवादी का है, वो टोटी भैया का आदमी है। टोटी भैया पैसा दिया उनको 500 रुपया लेकर के आए हैं। वो 500 रुपया का वो नहीं बोल रहे, 500 रुपया बोल रहा है उनका। वहाँ का आवाम का जेब काट करके और विदेश में जा करके ना वो बड़ा बड़ा जो है ना टापू खरीद लेते हैं टोटी भैया। हाँ, और उसके बाद में वहाँ कपड़ा सुखाते हैं इलेक्ट्रिक के तार पर। 2-2 महीना तक लाइन नहीं आता है। और उन टोटी भैया का राज में लड़कियों को उठा लिया जाता था। आज जाकर लड़की छेड़ के देखिए, यहाँ लड़की छेड़िए, अगले चौक से जमरात से दर्शन करा देते हैं। वो तो कह रहे माफिया खत्म कर दिए। अरे वो खुद माफिया तो खत्म कहाँ से करेगा? जिससे डर लग रहा है उसे खत्म करेगा, पावर उसकी है। वो तो कह रहे हैं भाई हम आतंक को खत्म कर रहे हैं। ये माफिया आतंकवादी है तो दूसरे को आतंकवादी तो कहेगा। लड़के सब भी यही कह रहे हैं कि भाई कोई भी कहे, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ, चिलम लगाई उसने, बस जो बोलना है बोल दिया। अरे मुख्यमंत्री हैं, कह रहे कि भाई माफिया मुक्त कर दिया, भय मुक्त कर दिया। ले क्या उस पर कितने केस हैं, कितने केस हैं, क्यों वापस ले लिए उसने? यार यूपी को भय मुक्त कर दिया, बहन बेटी सुरक्षित है। कहाँ है सुरक्षित? कितनी बहन बेटियों के रोज क्या नाम है बलात्कार होते हैं। कौन क्या नाम है, किसी को न्याय मिला? न्याय मिला? बताइए। अभी अखिलेश कैसा काम करेंगे, लग रहा है उनका कोई भविष्य? हम तो ये कह रहे हैं जो काम सही करे, कोई भी हो पार्टी, उसको बुलाओ, उसको वोट दो, समझे? उसे वोट दो। पर आप कह रहे हैं कि भाई, आप कह रहे हैं कि योगी जी जो है वो आतंकवादी हैं, योगी जी माफिया हैं। अच्छा सरदार जी, पाजी सर कह रहे हैं कि योगी जी के राज में तो भाई कह रहे खुद माफिया है, माफिया खत्म क्या करेंगे, आतंकवादी है। नहीं, गलत बात है। ये बड़बोली बोल रहे हैं। हमारे हाथरस में योगी से पहले हम भाईचारे में रहते थे। हमारा और ब्राह्मणों का यूं घर था, खाने पीने में, ब्याह शादी में, हर चीज में आते जाते थे। आज बिल्कुल क्या नाम है यूं रहते हैं। क्यों रहते हैं? हमारी तरफ से कोई गलती नहीं, जो भेदभाव डाला है उसका है, समझे? अभी योगी जी ने ये सब माहौल बना दिया, बिल्कुल बना दिया जी, योगी ने माहौल बना दिया। आप सहमत हैं इनकी बात से? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो बड़बोली है इनका बोलने से, योगी बाबा का शान में, योगी बाबा के शान में अगर कोई गुस्ताखी करेगा ना तो उसका ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा। अब बहुत बर्दाश्त कर लिए। योगी बाबा हमारे हृदय में रहते हैं। योगी बाबा के शान में कोई गुस्ताखी किया तो उसका एक ही सजा है। अब जान लीजिए क्या सजा है। वो छोड़िए ना, बोलने के लिए बड़बोली बहुत बड़े बड़े बोलने वाले बोलते रहते हैं। किसी का मुंह नहीं रोक सकते, डंडा रोक सकते हैं। योगी बाबा हमारे हृदय में रहते हैं। 24 कैरेट खारा सोना है, उनको उम्र में एक दागी नहीं है। वो हमारे हिंदू हृदय सम्राट हैं। वो भाई साहब तो यूपी की यात्रा से क्या कह रहे कि आतंकवादी है। अरे भैया वो समाजवादी का है, वो टोटी भैया का आदमी है। टोटी भैया पैसा दिया उनको 500 रुपया लेकर के आए हैं। वो 500 रुपया का वो नहीं बोल रहे, 500 रुपया बोल रहा है उनका। वहाँ का आवाम का जेब काट करके और विदेश में जा करके ना वो बड़ा बड़ा जो है ना टापू खरीद लेते हैं टोटी भैया। हाँ, और उसके बाद में वहाँ कपड़ा सुखाते हैं इलेक्ट्रिक के तार पर। 2-2 महीना तक लाइन नहीं आता है। और उन टोटी भैया का राज में लड़कियों को उठा लिया जाता था। आज जाकर लड़की छेड़ के देखिए, यहाँ लड़की छेड़िए, अगले चौक से जमरात से दर्शन करा देते हैं। योगी बाबा, वो है योगी बाबा का मॉडल। बोले सो निहाल। बिल्कुल सहमत है। कभी उंगलियों से नाखून अलग नहीं हो सकते। ये हमारे भाई हैं, सज्जन है हमारे। पर ये कह रहे योगी जी बटेंगे तो कटेंगे की बात करके तोड़ रहे हैं देश को। भाई मेरे उन्होंने इस लहजे से नहीं कहा, इस लहजे से नहीं कहा उन्होंने, समझे कि नहीं? समझने की बात करो मेरे को। किससे तो कटेंगे? ना आपको बटेंगे तो कटेंगे ही। बिल्कुल सहमत है भाई साहब। ये तो साला 70 साल से चूतिया बना थे। ये तो गांधी के टाइम में हो जाना चाहिए था। इंडिया के 2 टुकड़े कर दिए हैं। जिसको पाकिस्तान जाना पाकिस्तान चलो जाओ। अबे जब 2 टुकड़े किए, पाकिस्तानी पाकिस्तान जाओ, मुसलमान हिंदू यहाँ रहेंगे। हिंदू राष्ट्र तो जब भी घोषित हो जाता है। इशारा दिया कह रहा है भाई साहब, भगत सिंह की फोटो होनी चाहिए नोट पे, गांधी को हटा के। चूतिया बना रखा 70 साल से। भगत सिंह ने जान दिया फांसी लगा के, है फांसी लगा दी।
चाहता ना अगर गांधी तो उसे भाई साहब रिहा करा सकता था, पर गांधी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, तो उसे पता पे मेरी नोट फोटो छपनी है। अच्छा अभी कुछ कह रहे थे आप भी? जो उन्होंने बोला ना बटेंगे तो कटेंगे, उसका ये मतलब है जब मुलायम सिंह की सरकार थी ना, तो मुलायम सिंह क्या करते थे? मुलायम सिंह करते थे जातिवाद पे सरकार अपनी सियासत जमाते थे। कैसे? ब्राह्मणों को मिलाया ठाकुरों से, दलितों को बिठाया उन्होंने यादवों से, तो इस वजह से उन्होंने बोला था बटोगे तो कटोगे। उन्होंने पिछले इतिहास को देखकर समझाया हिंदुओं को। सर आए थे, मौलाना जी आए थे, कह रहे हैं कि भाई ये तो खुद योगी तो खुद माफिया हैं, खुद आतंकवादी हैं, ये क्या आतंक खत्म करेंगे, क्या माफिया को खत्म करेंगे? अरे बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, मैं तो इनकी बात से 100% सहमत हूँ। जिस इंसान ने यूपी से गैंगस्टर का नामो निशान मिटा दिया, अपराध मुक्त उन्होंने यूपी बना दिया। दूसरी चीज़, आज की डेट में अगर मैं गलत हूँ नहीं तो गूगल करके देखो, आजकल हर किसी के पास स्मार्टफोन होगा। टेस्ला जैसी कंपनी हो गई, जापानीज़ कंपनी हो गई, और सैमसंग जैसी कंपनी हो गई, न जाने और कितनी कंपनीज है जो अगर इंडिया में आज की डेट में इन्वेस्ट करना चाह रही, वो सबसे पहले कह रही है कि मैं यूपी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। क्यों? उसका रीज़न क्या है? उसके यार माहौल सही है यार, जाके देखो अब आज की डेट में यूपी को योगी आदित्यनाथ ने क्या बना दिया, जो यूपी को पिछले 70 सालों में ना मायावती की सरकार बना पाई, ना मुलायम सिंह की सरकार बना पाई, ना साले ये क्या नाम है इनका, पप्पू की सरकार बना पाई। इसका नाम पप्पू बहुत प्यारा रखा है, बहुत सही नाम रखा हुआ है। उसका रीज़न ये है कि इनका तो ये कहना था, उसका ये कहना था कि मैं एक ऐसी मशीन बनाऊंगा जिसमें एक तरफ से आलू डालूंगा, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। ये तो उनका बयान नहीं था, ये तो कुछ वो बता रहे थे कि मोदी जी के बारे में, कि मोदी जी की योजना ऐसी होती है कि इस तरीके से। नहीं मोदी जी की नहीं तोड़ मरोड़ के नहीं, वीडियो देखो। हाँ वो वीडियो एक्चुअली ये वाला वीडियो सही नहीं है, ये मतलब यार ये बयानबाजी नहीं होती यार। ये देखो एक चीज़ बताओ, अगर मैं अभी यहाँ आपको गाली बकूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप वहाँ आके क्या दिखाओगे? आगे गाली दिखाओगे ना, तो फिर तोड़ मरोड़ने का सवाल कहाँ से आ गया? नहीं एक्चुअली वो एक अलग बयान था, उसमें वो अलग बयान नहीं था यार, ये इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं आपका। पूरा वीडियो को जिस तरीके से था, राहुल गांधी मंच पर थे, वो कह रहे थे कि वो तो लाइव चला है, मैंने तो टीवी पे लाइव देखा है। नहीं वो इस तरीके से नहीं था, वो वीडियो ये था कि मोदी जी की योजना है और बातें ऐसी हैं कि यहाँ से आलू डालोगे वहाँ से सोना निकलेगा। उस वीडियो को क्लिप को इतना सा काटा गया है, वही वायरल हुआ है। वो छोड़िए, आपको अभी क्या लग रहा है, यूपी में उपचुनाव है, ये राहुल और अखिलेश की जोड़ी, यूपी के दो लड़कों की जोड़ी कितनी भारी पड़ी? मेरे भाई ये दोनों रंगा बिल्ला का, एक मिनट, ये दोनों रंगा बिल्ला का जोड़ी जो है ना, ये फ्लॉप हो चुका है। ये जो है नरेंद्र मोदी साहब के बारे में जो है ना, ये झूठ फैलाए थे, नैरेटिव फैलाए थे कि संविधान खत्म कर देगा, आरक्षण खत्म कर देगा। मेरा अगर एरिया में सांसद जीतने के साथ 1 2 3 4 5 गिनोगे, 5 गिनते गिनते तेरे अकाउंट में 8,500 खटा आ जाएगा। नहीं आया 8,500 तो छोड़िए साहब, 85 पैसा तक नहीं आया। आरक्षण खत्म नहीं हुआ, संविधान भी खत्म नहीं हुआ, ये झूठ फैलाए थे। तो अब जो है ना, काट की हांडी बार बार आग पर नहीं चढ़ती, इनको बार बार चांस नहीं दिया जाएगा। यह देश महाकाल का है, यह देश जो है ना श्री राम का है, यह देश श्री कृष्ण भगवान का है, छत्रपति शिवाजी महाराज का है, महाराणा प्रताप का है, गुरु गोविंद सिंह जी का यह देश है। अब यह देश जो चलेगा गीता के उसूलों से देश चलेगा।